हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हैं जिससे एक बड़ा रिजल्ट अचीव कर सके, और वो रिजल्ट क्या है उसको समझने के लिए आपको होम पेज जाना पड़ेगा इसके, और वहाँ पे उस फर्स्ट वीडियो को देखिए ताकि आप अपने पढ़ाई को उस पर्टिकुलर थॉट से खुद को अलाइन कर सको, खुद के स्टडी को अलाइन कर सको। ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो हमारे ना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बेस्ड क्वेश्चन और जो जेई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से और एंड करेंगे टफ क्वेश्चन में। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन। सो वेन डायग्राम, सो हम लोग एक एक टॉपिक पिक करेंगे, जैसे सेट थियरी का अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस वी ऑलरेडी हैव डन। अब जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो धीरे धीरे थोड़ा सा हटके एंड मूविंग टूवर्ड्स दी एडवांस जोन जो जेई का लेवल होता है। तो यहाँ पे हम लोग इजी क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हाई लेवल पे जाएंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम से बिल्ड होने वाला जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। सो हमें पता है कि वेन डायग्राम अगर मान लीजिए मेरे पास दो सेट ए एंड बी है, सेट ए एंड सेट बी है, दो सेट है, तो उसका वेन डायग्राम समथिंग लाइक, मान लीजिए अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, अगर वो सेट डिसजॉइंट नहीं है मीन्स दोनों में कुछ कॉमन है, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। क्लियर? हमें पता है कि किसी कंटेक्स्ट में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसका ओवरऑल जो कंटेक्स्ट होगा वो हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो पहले दो का भी फॉर्मूला बिल्ड करते हैं, फिर थ्री का भी बनाएंगे, थ्री सेट्स का भी बनाएंगे। नाउ अगर मुझे ए यूनियन बी देखना हो, ए यूनियन बी देखना है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि इनमें का वो वैल्यू जो सेट ए के अंदर है, इनमें के वो वैल्यू आई मीन एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर है, और वो एलिमेंट्स जो कॉमन है, यानी कि एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स इन बी एंड कॉमन एलिमेंट वंस। तो अगर हम लोग इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा आता है कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपका ए यूनियन बी में आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन डी। अब इस फॉर्मूला को पहले हम डिराइव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब मैं ए ले रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट जब मैं ए ले रहा हूं, तो मान लीजिए ये मेरा सेट है ए मेरा सेट है ना, और यहां पे कुछ पोर्शन जो है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन वाला पोर्शन है, मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देता हूं। दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। तो जिस टाइम पे मैं ए को कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ ए को कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं ना सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ए को कंसीडर कर रहा हूं, इसके साथ में मीन्स आप कह सकते हो कि ओनली ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए में जो कंसीडर कर रहा हूं, इसके साथ में मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूं कि कॉमन कितना है। क्लियर है? ऐसे ही जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी के लिए कंसीडर कर रहा हूं, इन दैट सिचुएशन वी आल्सो कंसीडर सेम वे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दैट इज ओनली बी, और प्लस में हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो
इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो इस तरह से ये एक बार ऐड हो रहा है और एक बार ये, यानी कि डबल, ये जो है 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो जब मैंने नंबर ऑफ ए लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कॉमन एलिमेंट, कॉमन सेट वाला एलिमेंट पहले से ही आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक को माइनस कर दिया, अब इक्वल हो गया। एक को मैंने अगर माइनस कर दिया समहाउ, एक को मैंने कट कर दिया, तो अब ये है और ये, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बना। जब हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस हमारा जो कॉमन एलिमेंट है। वेरी गुड। अब जब हम लोग 3 की बात करते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है, यही सेम तरीके से हम लोग देखेंगे 3 सिनेरियो में। ये मेरा है ए, ये मेरा है बी, ये मेरा है सी, ये हमारे कॉमन पोर्शन है। मीन्स अगर मैं इस वाले कॉमन की बात करूं तो ये मेरा है ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। ये मेरा है ए इंटरसेक्शन सी और ये मेरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां पे? बी इंटरसेक्शन सी। नाउ खास बात ये है कि ये जो बीच में आ रहा है, दिस वन, जो मैंने ग्रीन से कर रखा है, ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम यहां पे? आई होप नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से आपको समझना है जो हम लोग इसका फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं पहले इसमें ए एलिमेंट के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसके बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो एक इस पूरे ब्लॉक को उठा लेता हूं, यानी कि मैं ये पूरा इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर है? बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट आपका ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और साथ में इसमें ये भी आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई डाउट? मीन्स 3 पोर्शन आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बी के लिए करूं तो सिमिलर वे से अगर मैं बी के लिए करूंगा, बी के लिए अगर करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, क्लियर है? ये तो आएगा ही। साथ में अब अगर आप ध्यान दो तो एक चीज मैंने और बताना था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। गड़बड़ क्या, थोड़ा भूल गया। ये भी तो आएगा ए के अंदर, तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन सी भी है, और एक बार ये है। क्लियर? अब आते हैं बी वाले पे वापस। तो बी जो है आपका सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है उनके बारे में, साथ में बी जो है अपने साथ अटैच किया होगा ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक कोई डाउट? और इसके साथ में होगा एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम लोग सी को करेंगे सिमिलर वे में, अगर मैं सी को करूं तो सी भी यही होगा। फॉर्मूला बनने में आई मीन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वंस एक बार ये बन गया, आप इजी वे से इसको मेमोराइज कर लेना और व्हाटएवर, वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो फिर हो जाएगा। बट डोंट टेक एनीथिंग ग्रांटेड, मतलब ऐसे लाइटली नहीं लेना है। जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है, चीजों का अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तब तक हैवी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो सी का, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, यानी कि अगर मुझे निकालना है एन आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सबसे पहले मैं मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब इसको ले रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन तीनों को ऐड कर दो बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये चीज नंबर ऑफ एलिमेंट ए एक बार ये आया, नंबर ऑफ एलिमेंट बी एक बार यहां पे आया, समझ में आ रहा है? एक बार यहां पे आया, एक बार यहां पे आया, तो दो बार आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक ही बार चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड कर रहा है इन सब चीजों को, मीन्स यहां पे एक बार, यहां पे एक बार। मैं क्या करता हूं, एक एक माइनस कर देता हूं, है ना? तो एक एक माइनस कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस, या फिर ऐसे कर लो आप, माइनस ब्रैकेट में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी। अब सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो बस। जब मैंने एक सेट माइनस कर दिया तो हर जगह से एक एक आप कट कर दो, एक यहां पे कट कर दो, एक बी सी यहां पे कट कर दो, और एक ए सी। अब बचा कितना, ये और ये, और साथ में ये भी बचे हुए हैं। क्लियर है? साथ में ये भी बचे हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग ये तो ले लिए, जब हम लोग ये माइनस कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, जैसे आप यहां पे देखो, हम लोग इस ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीज कंसीडर कर रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी ओनली, और साथ में ये इसको भी ऐड कर रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमने इसको माइनस किया तो यहां इसके साथ वाले में एक ये, इसके साथ वाले में एक ये, और इसके साथ वाले में एक ये भी तीन माइनस हो गए, एक दो तीन। ध्यान से समझो। अगेन हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक जो हमने ऐड बनाया था फॉर्मूला, इसके हिसाब से हम लोग इसके रेफरेंस पे जा रहे थे। तो जब हम लोग इसके रेफरेंस पे जा रहे हैं तो एक एक ये ऐड हुआ था, मीन्स प्लस का 3 आया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब हमने एक एक माइनस किया तो साथ में ये भी माइनस हो गया। आपने, अगर इसको मैं इलेबोरेट करूं तो इसमें -3abc, तो उसके साथ ये सारे तीनों कट गए। अब अगर ये कट गए तो ये वैल्यू हमारा हट गया यहां से। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक ऐड अगर कर दे, एक इसको ऐड कर दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 ऑटोमेटिकली ये माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब ये हो गया कि ये यहां से हट गया, है ना? और एक ही बार कंसीडर करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बिल्ट हो गया। फॉर्मूला क्या बिल्ट बना, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल समथिंग लाइक दिस। मीन्स आप कह सकते हो कि जो इंडिविजुअल है
उनके सम ऑफ इंडिविजुअल सेट, जितने भी इंडिविजुअल सेट में है, माइनस सम ऑफ पेयर वाइज, प्लस ऑल कंबाइन या ऑल कॉमन, जो कॉमन में है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके बेस्ड पे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर टफ लेवल पे जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द टू सेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दो चीज यूज करेंगे, इधर कहीं पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और कहीं पे हम लोग यूज करेंगे वेन डायग्राम, है ना, ताकि इजी वे से हो जाए। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो कहीं पे हम लोग यूज करेंगे, बस थोड़ा सा हैबिट में लेके आना है। सो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए एक एक करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा, वैसे अभी तो इजी है, चिंता मत करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्लास है जहां पे 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट एक तरह से पूरा का पूरा यूनिवर्स उसका शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। नाउ यूनिवर्सल सेट के अंदर 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ को लाइक कर रहे हैं दैट इज 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को लाइक कर रहे हैं 25 हमें बताना है, और 10 ऐसे जो बोथ, हमें बताना है हाउ मेनी लाइक नीदर मैथ नॉर फिजिक्स। क्लियर? अगर मैं इनका टोटल निकाल लूं, आई मीन ए यूनियन बी, जो सबको कंबाइन कर दे, मींस एन ए यूनियन बी, या फिर इसको आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। आपका जो 10 है वो बोथ है, तो 10 तो यहां पे हो गया, है ना, 10 यहां पे हो गया। अब मैथ और फिजिक्स, मैथ के 30 हैं तो यहां पे होंगे 20, तभी तो 30 बनेगा, और फिजिक्स यहां पे होंगे 50, तब जाके 25 बनेगा। क्लियर? तो इसका ए यूनियन भी क्या होगा, मैथ यूनियन फिजिक्स। अगर मैं देखूं इसका नंबर्स कितना होगा, तो इन तीनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 25, 45। और टोटल जो यूनिवर्स थे, यूनिवर्सल सेट जो था इसका, ये जो कंटेक्चुअल यूनिवर्स हम लोग मान रहे हैं, इसका जो था ये टोटल 50 स्टूडेंट इसके अंदर है। अब 50 में से अगर ये माइनस कर दो 45, तो हमें मिल जाएगा 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको, स्टूडेंट्स जो कि नीदर मैथ लाइक नॉर फिजिक्स, उनको ना तो मैथ पसंद है ना फिजिक्स पसंद है, फिर पता नहीं क्या करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इजी वे से आप निकाल सकते हो 20, 15 और ये माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा दिस। तो इसका आंसर कितना होगा, आप ये माइनस करोगे, ये 10 हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 30। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, 100 पीपल, सर्वे में पाया गया 60 को टी पसंद है, 40 को कॉफी, 20 को दोनों। हमें बताना है कि सिर्फ टी किसको पसंद है। तो पहले अगेन पहले हम लोग बोथ को बनाएंगे। बोथ कितना है 20, 60, तो ये हो जाएगा 40, ये टी है, ये कॉफी है, ये 20 हुआ, ये 40 और ये 20। क्वेश्चन में पूछ रहा है ओनली टी, तो ओनली टी मेरा ये है, ओनली टी एन टी दैट इज ओनली, तो ये हो जाएगा 40। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 80 स्टूडेंट 45 लाइक क्रिकेट, 30 लाइक फुटबॉल, 10 लाइक बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन गेम। आपको ये इन सब चीजों से भी आई मीन आपका इंटरप्रिटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट का कहने का मतलब है कि किसी एक को गेम अगर पसंद है, कोई एक गेम, मान लो कोई अगर क्रिकेट भी पसंद है तो चलेगा मेरा, किसी को सिर्फ फुटबॉल पसंद है तो भी चलेगा, किसी को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कि हम लोग इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं ए यूनियन बी। क्लियर है? ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, आप 45 + 30 - 10 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका
जो क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन बनेगा दैट इज 60, ये 10 माइनस हो जाएगा 65। क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आई होप आपने किया होगा। फटाफट करते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हमें पता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्सपर्ट हो गए हम लोग इस चीज में। दिस इज 35 इज इक्वल टू 15 प्लस 25 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। सो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 लोगों का ग्रुप है, उसमें सर्वे हुआ जिसमें 40 लोगों को एप्पल पसंद था, 35 लोगों को बनाना पसंद था, 15 लोगों को जो है दोनों पसंद था। कितने लोगों को सिर्फ बनाना पसंद था? इजी वे से कर सकते हो आप, सिंपल। पहले यहां से शुरू करो, 15 बोथ, 35 40 बनाना यानी कि 25, 35 यानी कि 20 बनाना हो गया, बनाना एप्पल। सो आप कर सकते हो ओनली बनाना, दैट इज आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 स्टूडेंट का क्लास था, 35 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 30 पास्ड इन फिजिक्स, 20 पास्ड इन बोथ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन दोनों ही सब्जेक्ट में फेल्ड हुए हो? तो इसका भी बनाते हैं यही चीज। ये 20, दिस इज फिजिक्स मैथ 15, तब जाके 20 हुआ ये। दिस इज 10, 30 हुआ यानी कि फिजिक्स। अगर तीनों को देखें मींस यूनियन देखें तो ये जितने स्टूडेंट हैं ये सब के सब पास हुए हैं। कोई एक सब्जेक्ट में है, कोई दोनों सब्जेक्ट में, कोई दूसरे सब्जेक्ट में, कोई दोनों सब्जेक्ट में। यानी टोटल कितने हुए? टोटल पास्ट कितने हुए? टोटल पास्ट तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम यूनियन पी यानी कि मैथमेटिक्स यूनियन पी कितने हो गए? ये 15, 25 दैट इज 45। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60 यानी कि रिमेनिंग स्टूडेंट फेल्ड। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड दैट इज 60 माइनस 45 कर लेना, आंसर आएगा 25, 15 आएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 50 लाइक करते हैं मैथ को, 60 लाइक करते हैं साइंस को, 30 लाइक करते हैं बोथ को। अगेन यही चीज, 30 मैथ और क्या है? फिजिक्स साइंस। तो 50 लाइक करते हैं तो यहां पे 20 आ जाएगा, 60 लाइक करते हैं दैट इज 30। ओके, हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट लाइक करते हैं, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो अगर जो स्टूडेंट 20 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ लाइक कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ साइंस लाइक कर रहे हैं, तो टोटल 50 स्टूडेंट हुए जो सिर्फ और सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट, या तो वो मैथ लाइक कर रहे हैं या तो साइंस लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए इस शब्द पे बहुत ध्यान देना, ठीक है? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर मैथ या आपका फिजिक्स या साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ए एन बी दिया हुआ है, हमें बताना है इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ एन ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना? 25। एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 25, एन ए दिया हुआ है 15, 10 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लुक एट दिस इज 25, दिस इज 25। हम लोग कह सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी कॉमन है ही नहीं, समथिंग लाइक दिस। सो आई कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ डिसजॉइंट सेट। और अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो उसका जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 0 होगा। मीन्स अगर मैं इसका ए यूनियन बी बनाऊं जिस डिसजॉइंट सेट का, तो ऐसा होगा कुछ इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कोई प्रॉब्लम? सेपरेट होगा
है ना। इस वाले से तो यही कंक्लूजन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप करते हैं अब, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अभी यही 2 बेस्ड ही रहेगा, 2 बेस्ड क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर रहे हैं, 3 बेस्ड भी इजी, ज्यादा टफ नहीं है, तो एक आध उसको भी अभी पिक करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई, कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। इट्स अ काइंड ऑफ रेंज ऑफ इंटरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट बस हमें समझना है, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 89% पेशेंट्स जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, हार्ट की बीमारी से, एंड 98% पेशेंट जो है लंग्स के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, 98%। नाउ जब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज का, तो इसका मैक्सिमम यानी कि अगर इनका यूनियन मैक्सिमम होगा तो वो 100 ही हो सकता है, 100 ही हो सकता है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो के मेरा जो है एक तरह से ए इंटरसेक्शन, क्योंकि देम सफरिंग फ्रॉम बोथ, यानी कि के मेरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन शो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं इट इज लाइक 89% प्लस 98% माइनस एन ए यूनियन बी, यानी कि सॉरी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज के। अब इन तीनों को मिला के ये कहीं से भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 9 8 17 17 1 18 माइनस के लेस आर इक्वल टू 100%। अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो समथिंग लाइक के इज ग्रेटर आर इक्वल, क्योंकि इस साइड में जाएगा तो ग्रेटर वाला उस साइड में हो जाएगा, 187% माइनस 100% मीन्स 87%। मतलब के का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 87% होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। बट हमें ये भी पता करना है कि ये के मैक्सिमम कितना हो सकता है। साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा मतलब कह सकते हो अनवांटेड साउंड आ रहा है, तो प्लीज उसको अवॉइड करिए अभी के लिए। के हमारा इतना है, के मिनिमम कैसे हो सकता है? के आई मीन सॉरी के हमारा मिनिमम 87 जो भी होगा 87% से ही ऊपर होगा, 87 88 89 समथिंग लाइक कहां तक जाएगा इसको भी रोकते हैं। सी इसको समझने के लिए आप कोई भी अब सिंपल सा ये देखिए, अगर आप के का मतलब हमारा क्या है, दिस इज इंटरसेक्शन के। सिंपल लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसमें ए का वैल्यू है मेरा 5, बी का वैल्यू है मेरा 7 और के का वैल्यू है मेरा 2। ये मान लीजिए हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो अगर आप फील करोगे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दी कंप्लीट सेट एंड इंटरसेक्शन, और अगर मैं 2 को बढ़ाऊंगा, अगर मैं 2 को इंक्रीज करूंगा तो 3 ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। मैं 2 को बढ़ा के कितना लेके जा सकता हूं? 2 को मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम मैं 5 कर सकता हूं, इससे ज्यादा कर नहीं सकता। अगर मैंने 7 करने की कोशिश किया तो फिर ये इंक्लूड नहीं होगा। सपोज अगर मैंने के को 7 कर दिया तो ये 5 को मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? तो हमेशा जो है जो मेरा के मैक्सिमम होगा, के का जो मैक्सिमम, ये के का मिनिमम वैल्यू 87 से तुम नीचे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। के का जो मेरा मैक्सिमम होगा वो मिनिमम किसी भी जो आपके पास 2 सेट है उसका मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 सेट एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पे n ऑफ h है और n ऑफ आपका l। ज्यादा टफ नहीं है ये, ऐसा टफ नहीं है, ये बस कंसेप्चुअल बेस्ड है, उसको समझना है हमें। हमारे यही तो है, हमारे थॉट को एक्सपेंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं और भी करवाऊंगा, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। अभी इजी क्वेश्चन देख के थोड़ा घूम रहा था ना, और अगर आपने पॉज करके ट्राई किया होगा तब थोड़ा सा हो सकता है कि माइंड जो है डिस्टर्ब हुआ होगा। खैर मिनिमम यानी कि इनमें से कौन सा मिनिमम होगा, मींस हमारा जो वैल्यू होगा समथिंग लाइक दिस, देन इसका हो गया आपका 89% और ये हो गया आपका 98%। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? दैट इज 89%।
मीन्स जो मेरा के का रेंज है 87, 88, 89, 89 से ऊपर नहीं जा सकता। मीन्स इनमें से कौन सा वो सेट है जो बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे 87 है, 89 यानी पक्का ये इसके रेंज में आएगा। 87 है इसमें, तो इसको तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि ये बिलोंग करेगा। ऐसे ही इसमें देखिए आप 89 है, ये भी बिलोंग करेगा, तो मैं इसको भी नहीं कंसीडर कर सकता। यहाँ पे 88 भी है, 89 भी है, इसको भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए आप, ये सारे वैल्यूज जो हैं ये 87 से पीछे है। के का वैल्यू हमारा जो है इन बिटवीन लाई करेगा, 87, 88, 89 व्हाटएवर भी, इन्हीं के बीच में लाई करेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारा रियल आंसर है यहाँ पे दिस वन। ये जेईई का क्वेश्चन। इसी के तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बुक में भी, आपके बुक का मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ जो है हम लोगों ने अपने साइड से ही ढूंढ के इधर से अरेंज किया, उस क्वेश्चंस को भी करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। सी याद रहे, जो हमारा इंटरसेक्शन जो होगा कभी भी वो किसी इंडिविजुअल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एक नोट भी ऐसे बना लीजिए, इंटरसेक्शन कैन नेवर बी मोर देन एन इंडिविजुअल सेट, एन इंडिविजुअल। नाउ किस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? नंबर के कंटेक्स्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर परसेंटेज में, जो भी आप समझ सकते हो। तो इस वाले केस में 70% पीपल जो है टी लाइक करते हैं, 70% प्लस 60% जो है आपके कॉफी, माइनस के, ये कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। सो के का जो सबसे लोएस्ट, के मिनिमम मेरा कितना है? के मिनिमम कितना हो जाएगा? 130 माइनस 100 यानी कि 30%। 30% से कम नहीं, 30% या 30% से ज्यादा ही लोग लाइक करते हैं। लेकिन कितना? अगर हम लोग इसका के मैक्सिमम करें, तो के मैक्स करें तो ये हमारा होगा, के मैक्स मेरा होगा मिनिमम ऑफ ये जो दो वैल्यू है 70% एंड 60%। तो कौन सा लेंगे हम लोग? ये वाला, यानी कि कॉफी वाला। तो के का जो वैल्यू होगा मेरा समथिंग लाइक 60% से कम, 30% से ज्यादा। क्लियर? गुड। इस वाले में कर लो आप। के का मेरा जो मैक्सिमम हो सकता है वैसे ही 75%, इजी वे से। और जब करते जाओगे ना आराम से, ये सारे कैलकुलेट भी होते जाएंगे। फिर 100 में से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 55%। चेक कर लेना, है ना। 55% से लेकर 75% तक ऐसे हैं, हो सकते हैं जो बोथ लाइक करते हो सकता है 56% हो, ऐसे करके आप कर सकते हो। 100 स्टूडेंट्स है, 65 लाइक मैथ, 55 लाइक फिजिक्स, के लाइक बोथ, रेंज ऑफ के का जो मैक्सिमम होगा, के का जो मैक्सिमम हो सकता है वो दैट इज 55। मिनिमम कितना होगा? माइनस कर दो, ये हो जाएगा 120, है ना। 20%, 20% से लेकर 20% मतलब 20 स्टूडेंट से लेके 55 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो विदिन 100। वैसे खास बात ये यहाँ पे 100 दिया भी था, वैसे सॉल्व करते तो ऐसे ही होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 पीपल है, सेम बताना है। तो मैक्सिमम के कितना हो सकता है इसमें? 120। मिनिमम कितना हो सकता है? इसको ऐड करोगे 270, 70 से लेकर 120 के बीच में होगा। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ए जो है 40% दिया हुआ है, तो मेरा के मैक्सिमम मेरा हो सकता है 30%। नाउ जरा मिनिमम वाला कंप्लीट सॉल्व करके देखते हैं। 40% प्लस 30% माइनस के, जो कि लेस देन 100% ही होना चाहिए। जब आप इसको इधर करोगे और इसको इधर करोगे तो के आएगा, के मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 30%, ये आएगा वैल्यू। इधर माइनस 100 हो जाएगा, ये 70 है माइनस। के कैन नॉट बी, फोकस, के कैन नॉट, 0% कभी माइनस में जा ही नहीं सकता, कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका रेंज क्या बनेगा? 0 से लेकर 30%। समझ में आया? आई होप, ठीक है। तो इसको मिटाते हो, आगे और करते हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, हो जाए तो बेहतर है, नहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लर्न करना है, सीखना है चीजों को।
सो यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज वही है, हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि हमें के का वैल्यू बताना है। सो एन ए हमें दिया हुआ है ए प्लस एन बी का वैल्यू दिया हुआ है बी माइनस के, और ये टोटल ऐड करने के बाद कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकता, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मेरा एन हो जाएगा मोर और इक्वल ए प्लस बी, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं माइनस एन, यही होगा। के का मेरा मिनिमम वैल्यू दिस। अब सोचने वाली बात है, मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू निगेटिव है और पॉजिटिव है, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं लिख देता हूं कि मेरा जो के होगा, के कुछ भी हो मैक्सिमम ऑफ, या तो ये पॉजिटिव है देन वेल एंड गुड, या तो जीरो को आप ले लो, या अगर ये पॉजिटिव मतलब ये दोनों वैल्यू में से जो भी एक आपका मैक्सिमम हो वो ले लो। अगर ये निगेटिव हुआ तो आप जीरो पिक कर लो, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको पिक कर लो। के मैक्सिमम मेरा कितना हो सकता है, के मैक्सिमम, ये तो मेरा हो गया के मिनिमम। के मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज के मिनिमम मेरा हो सकता है, के मैक्सिमम मेरा हो सकता है इधर जो भी वैल्यू है मिनिमम ऑफ ए और बी का, इनमें से जो तो कम हो उसको रख लो। तो इसका रेंज क्या हुआ, पॉसिबल वैल्यू आप कह सकते हो मैक्स 0 ए प्लस बी माइनस एन, इससे तो ऊपर रहेगा के, लेकिन इससे नीचे रहेगा दैट इज मिनिमम ए बी। मैटर ये है कि जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होना चाहिए। अभी ये फटाफट आप क्वेश्चन करते चले जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है अगला, एक सर्वे है, वहां पे एक सिटी का सर्वे हुआ जहां पे 63% लोग जो है न्यूज़पेपर ए को लाइक करते हैं, 76% ऐसे हैं जो बी को लाइक करते हैं। एक्स परसेंट आपको बताना है, वो पॉसिबल रेंज बताना है, उस पॉसिबल वैल्यू को बताना है। तो हमें पता है कि जो मेरा के का हाईएस्ट वैल्यू जा सकता है उनमें से कोई एक होगा, यानी कि के मेरा कहीं से भी 63% से ऊपर नहीं जाएगा। के का मतलब एक्स है यहाँ पे, तो एक्स मेरा 63% से ऊपर नहीं जा सकता। मिनिमम कितना जाएगा उसको निकाल लेते हैं। तो 63 प्लस 76 माइनस एक्स कैन नॉट बी मोर देन 100%, एक्स मोर ग्रेटर आर इक्वल, इसमें आप करोगे ये 39। तो आप देख लो रेंज। अगर आपके आंसर में ये पूछ रहा हो कोई ऐसा सेट कौन सा इसमें से नहीं है या कौन सा है, तो इन बिटवीन अगर 39 है तो ये चलेगा, एक्स मेरा सही है, और अगर नहीं है तो फिर एक्स हमारा आउट रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर, गुड। इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एक सिटी के अंदर वही 2 न्यूज़पेपर का सर्वे है, 25% ए रीड करते हैं, 20% बी को रीड करते हैं, 8% दोनों को ही रीड कर रहे हैं। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लाइक एडवर्टाइजमेंट। अब देखो क्वेश्चंस एक बार के लिए आप जब देखोगे ना एग्जाम में तो आपको हैवी लग सकता है, बट डरना नहीं है। जब आप हर एक तरीके के क्वेश्चंस को करे रहोगे तो फिर डरोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8%, मान लीजिए ये ए है, ये बी है 8%, और 25% ए का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 17, है ना, और ये हो जाएगा 12। अब ये कह रहा है कि 30% वो जो सिर्फ ए को रीड करते हैं लेकिन बी को नहीं, यानी इसके 30%, इसके 30% का मतलब क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5.1%। इसके 40% यानी कि 4.8%, और जो दोनों को लाइक कर रहे हैं इनका 50% यानी कि 4%। ये तीनों ही ऐसे हैं, तीनों ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट लाइक करते हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताना है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13.9%। ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि मेन एग्जाम में आप इजी वे से आपका माइंड वर्क करे और हिट करो अच्छे से क्वेश्चन। इसको मिटाता और आगे डिस्कस करते हैं। नाउ 3 सेट क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, इजी है, कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है 60 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लासरूम में, 60 ऐसे हैं जो मैथ को लाइक कर रहे हैं, 50 ऐसे फिजिक्स, 40 ऐसे जो केमिस्ट्री को लाइक कर रहे हैं, और 30 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों को, 20 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को, 25 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों को, और 10 ऐसे हैं जो
सबको लाइक कर रहे हैं। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से ही कर देते हैं। सो ये हमारा हो गया मैथ, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं, है ना। 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। इसके बाद पीछे से ही चलते हैं। 25 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों को लाइक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 15 अगर मैं कर दूं तो ये 25 दोनों को लाइक करेंगे। ऐसे ही 20 ऐसे हैं जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को लाइक कर रहे हैं। 10 क्लियर। एंड 30 ऐसे हैं जो, ठीक है, सही है। वापस इस पे चलते हैं। केमिस्ट्री 40 लाइक ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री को लाइक करते हैं। तो ऑलरेडी 20, 35, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 50 ऐसे हैं जो फिजिक्स को लाइक करते हैं, 50 ऐसे हैं। तो ये 30, 45, 30, 40, 45, सॉरी 40 और 10, और ये 60 ऐसे हैं जो मैथ को लाइक करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 30, 45, 50। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ हमें ये बताना है एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक। तो ये तो वही हो गया। अगर एटलीस्ट वन का मतलब ये हो गया 2 लाइक करेगा तो भी चलेगा, 3 लाइक करेगा तो भी चलेगा। इनडायरेक्टली हम लोग एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से ही करते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी का मतलब मैथ वगैरह हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इसको मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मैं कह सकता हूं एग्जैक्टली वन प्लस सॉरी माइनस पेयर वाइज प्लस ऑल 3, ये भी मैं कह सकता हूं, आगे काम आएगा ना। यहां पे अगर हम लोग करें तो हो जाएगा ये 60 प्लस 50 प्लस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 10। तो जरा कुछ करते हैं इसको सॉल्व। सो 30, 20, 50, इसको इससे कट कर देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 25, ये 15, ये 25 और ये हो जाएगा 85। और अगर मैं इंडिविजुअल इसको काउंट करके देखूं तो जरा देखता हूं, ये 15, ये 30 और ये 20, 50 और ये 30, 80, 85। सही। अगला है हाउ मेनी एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो ये हो गए 15, 10, तो ये 20, 30। ये कितने होंगे? 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं। हो सकता है वो मैथ को लाइक करे, हो सकता है वो फिजिक्स को लाइक करे, डजंट मैटर, बट सिर्फ एक को लाइक कर रहे हैं। एग्जैक्टली 2 कराना है तो एग्जैक्टली 2, ये 20, ये 10, ये 15, तो कितना हो जाएगा? 30, 40, 45। आंसर इज 45। क्लियर है? गुड। तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िए एंड प्लीज एक बार ट्राई करिए, एक बार अच्छे से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने। देखिए गलती कहां पे करते हो। मैंने ये जो फॉर्मूला बताया था यहीं पे काम आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेट दिया हुआ है ए का दिस वैल्यू, तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालूं, ठीक है, हमें अल्टीमेटली ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, तो एग्जैक्टली 1 माइनस पेयर वाइज प्लस ऑल 3। नाउ यहां पे पेयर वाइज, यहां पे दिया हुआ है एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये है कि सिर्फ ये इस वाले वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, दे आर अवॉइडिंग दिस, ये कहने का मतलब है। बट पेयर वाइज का मतलब क्या है? पेयर वाइज का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 प्लस साथ में फॉर ईच पेयर, यानी कि ऑल 3 ओवरलैप जो कर रहा है, ओवरलैप फॉर ईच
पेयर, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि जो ऑल 3 है उसका वैल्यू 10 है और हर एक पेयर के लिए एग्जैक्टली 2 आपका जो है वो दिया हुआ है 30 प्लस इसको एक बार, 2 बार और 3 बार ऐड करेंगे तब जाके आएगा, यानी कि 3 इंटू ऑल 3। तो जो मेरा पेयर वाइज हुआ दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला। नाउ इफ आई अप्लाई, सो दिस विल बी समथिंग लाइक, कितना हो जाएगा, यूनियन मुझे निकालना है 60 प्लस 50 प्लस 40 माइनस 60 प्लस 10, सही है, इससे ये कट गया, ये हो गया 100। 100 आने का मतलब ये है कि हाउ मेनी लाइक नन, इट्स 0, मीन्स जो 100 दिया हुआ है ये कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है सेट परफॉर्म करने में। क्लियर है? सिमिलरली अब यहां पे भी आप देखो इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली 2 का कंसेप्ट, मैंने कहा ना जब तक आप चीजों को प्रॉपर वे से विजुअलाइज नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पक्का है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि अगर 2 भी आए 3 भी आए चलेगा, हमें बताना है जो तीनों में कॉमन हो, इसको मान लेते हैं x। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं करूं तो समथिंग लाइक 150 यानी कि यूनियन इज इक्वल टू 100 प्लस 90 प्लस 80 माइनस एग्जैक्टली 2 यानी कि 50 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स मैंने मान लिया ऑल 3 और प्लस एक्स। क्लियर है? यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड। एंड प्लीज आप इसमें चेक करो, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं आप इसको चेक करो, गलत करो, इसमें से गलत कराओ कि यहां सर अपने यहां पे गलती कर दिया, ऐसे नहीं ऐसे होगा, हर कोई लर्निंग के लिए यहां पे, ठीक है, नोबडी इज एक्सपर्ट। नाउ ये हो जाएगा 50, इसको जरा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 50 को ओपन कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2x और मैं इधर कर दूंगा तो 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां पे 30 बचेगा, इसमें अगर ऐड करूंगा तो 110 हो जाएगा, 110 यानी कि 210 माइनस 150 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30। चेक करना जरा कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे 30 प्लस 90 120 220 देखा माइनस गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 220 माइनस 150 दैट इज 70, ये हो जाएगा 35। ये भाई कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, आप इसको क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से और भी आप क्वेश्चंस को फिगर आउट करो, जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले उसको करो। कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो आपके जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, बट रिलेटेड यही है। अभी मिटाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम कंसेप्ट है, ट्राई करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 40 स्टूडेंट का ग्रुप है जिन्होंने 3 एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम में, 3 सब्जेक्ट एग्जाम दैट इज द मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऑल स्टूडेंट पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि यूनियन दिया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हो सकता है उनको भी हम कंसीडर करेंगे जो 2 में पास हुए हैं, तो सबको मिलाकर 40 बन रहा है, जिनमें से 20 मैथमेटिक्स में, 25 फिजिक्स में, 16 केमिस्ट्री में। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 11 स्टूडेंट पास्ड हैं इन बोथ मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि हमें ये कॉमन भी मिल गया। एट मोस्ट 15 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एट मोस्ट शब्दों को ध्यान रखना, 15 जो है, तो अगर सिंपल वे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो समथिंग लाइक दिस ना, यही होगा, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB, आप इसको मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लीजिए, C माइनस पेयर वाइज जो भी है N A इंटरसेक्शन B माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमें यही बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हुए उसको हमने मान लिया X, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल, दिस इज
20 प्लस 25 प्लस 16 माइनस 11 माइनस 15 प्लस x। x कितना हुआ? x हमारा कितना हुआ? सी कर लेते हैं थोड़ा सा, 30 एंड 41, ये 41 इससे सारा कैंसिल हो गया। सो x मेरा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x हो गया 20। मतलब 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल 3 सब्जेक्ट में पास हुए, और इमीडिएटली आप जेई के क्वेश्चन में 20 फिल करोगे और आपका मार्क्स हो जाएगा गलत। क्लियर? गलत हो जाएगा। क्यों? अगेन अब थोड़ा सा ऐसे ही जेई नहीं कहलाता, वरना जेई को ए नहीं बोल देते। ठीक है, ये है हमारा जो ऑल 3। अब ये ऑल 3 कितना भी बड़ा हो, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पेयर वाले में, 2 पेयर में, ऐसे ही 3 पेयर में, अगर ये 5 है और मुझे दिया हुआ है मेरा ए बी सी, अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी मेरा दिया हुआ है 7, तो यहां पे कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा ना, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। सो all three cannot be more than any pair wise सेट नंबर, जो भी सेट पेयर वाइज सेट का जो नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब जैसे इसमें क्या होगा, 3 हमारे पेयर है, एक है 11, एक है 15, एक है 50, यानी कि जो हमारा x होगा वो होगा मिनिमम ऑफ m इंटरसेक्शन p, p इंटरसेक्शन c, c इंटरसेक्शन m। इनमें से मिनिमम क्या है? 11। तो x का वैल्यू क्या है? 11। वंस यू गेट द कंसेप्ट, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट वैल्यू ऐड करोगे, यही रख दो। बात समझ में आया? तो ऐसे ही फंसाया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन। खैर आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही लेके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और फिर आज के क्लास को ओवर करेंगे। वेन डायग्राम के जो टफ से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो गए हैं। मेजर आपको बस करना क्या रहेगा, इसमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और जो माइन्यूट चीजें हैं उनको पिक करना है, कैसे अप्लाई करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके लिए आप बुक्स वगैरह ले सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 220 स्टूडेंट दिए हुए हायर सेकेंडरी स्कूल के, वहां पे सर्वे किया गया तो पाया गया कि एटलीस्ट 125 से लेके एटमोस्ट 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, 85 से लेके 95 स्टूडेंट फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, और 75 से लेके 90 स्टूडेंट तक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 स्टूडेंट ऐसे केमिस्ट्री मैथ, और 40 स्टूडेंट ऐसे जो मैथ और फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नन, एक भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे। हमारा जो फाइंड आउट करने का जो वो है क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली बी द लीस्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड ऑल। हमें बताना है इसका जो है सम बताना है, m प्लस n बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है, दैट इज na प्लस nb प्लस nc माइनस पेयर वाइज एंड प्लस ऑल 3। तो जो ऑल 3 मिनिमम और ऑल 3 मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन्हीं का मिनिमम और मैक्सिमम का सम बताना है। ठीक है, इसमें तो जरा कोई भी एटलीस्ट दिया नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, यहां पे कहानी अलग है। अगर मैं इसको सपोज करिए, मैं ऐसे मान लेता हूं, ए कर देता हूं इसको, मैं इस पूरे को, माइनस बी में कर दे रहा हूं पेयर वाइज को, और प्लस कर दे रहा हूं एक्स मेरा जो फाइंड आउट करना है ऑल 3 को। तो ए का 2 वैल्यू पॉसिबल है,
एक तो ए मिनिमम यानी कि एटलीस्ट वाला, जरा इसको ऐड करिए, एटलीस्ट वाला यानी कि 5, 10, 15, 5, 10, 15, 10, 17, 1, 18, 1, 2, 285, सही है। और ए मेरा मैक्सिमम वाले सिचुएशन में होगा आपका ये वाला 5, 3, 18, 21, 3, मतलब 285 मिनिमम और 315 मैक्सिमम। ये तो कहानी बन रहा है। और ये वैल्यू, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो मेरा हो जाएगा ए माइनस 30, 40 यानी कि 120 माइनस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। इसमें से करना क्या है, ये टोटल 220 स्टूडेंट्स में से 10 माइनस कर दो यानी कि 210। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तो पता ही है, क्योंकि 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो नन है, यानी कि पूरे जो इसका कंटेक्चुअल यूनिवर्सल सेट बन रहा है उसमें से 10 स्टूडेंट वो सेट में आ ही नहीं रहे, उनसे कोई मतलब नहीं, रिमेनिंग जो है सेट के अंदर है। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी बना रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इधर करूं तो ये हो जाएगा 330 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम। तो मैं कर सकता हूं x इज इक्वल टू 330 माइनस ए। अब ध्यान से समझना, ऐसे समझो, मान लीजिए ये 10 है, 10 माइनस 5 अगर मैं करूंगा तो 5 आएगा, 10 माइनस 3 करूंगा तो 7 आएगा। मींस अगर ये वैल्यू मेरा मिनिमम हुआ, या 10 माइनस 6 करूं तो 4 आएगा। अगर ये वैल्यू मेरा मिनिमम हुआ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो x मैक्सिमम इज इक्वल टू 330 माइनस a मिनिमम, दैट इज 330 माइनस a मिनिमम कितना है मेरा 285, जरा करना तो माइनस x मैक्सिमम मेरा कितना है, हो जाएगा 5, 12, 4, 45। और अगर मैं x मिनिमम निकालूं तो x मिनिमम इज इक्वल 330 माइनस a मैक्स दैट इज x मिनिमम इज इक्वल टू 330 माइनस a मैक्स यानी कि 315 दैट इज इक्वल टू 15। x मिनिमम मेरा आ गया 15। तो अगर मैं मान लूं m मेरा मिनिमम है तो m मेरा हो गया 15 और n मेरा हो गया 45। तो मुझे m प्लस n बताना है। m प्लस n अगर बताना हो या m इंटू n, जो भी क्वेश्चन में है, अगर m प्लस n बताना है तो 16, यही होगा, है ना। और इसी के साथ आपका आंसर है गलत। क्यों? वापस से कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग ये x हमारा क्या है, ऑल थ्री डिपेंड कर रहा है पेयर वाइज पे, कहीं से भी, मींस ऑल थ्री, यहां पे ऑल थ्री कैन नेवर बी मोर देन पेयर वाइज नंबर्स। जो पेयर वाइज नंबर्स है उससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना। मींस x मैक्सिमम कितना होगा, x मैक्सिमम मेरा होगा इज इक्वल टू जो भी मिनिमम ऑफ पेयर वाइज। आपने अगर जो वैल्यू निकाला है मैक्सिमम, अगर वो इस पेयर वाइज से कम हुआ तो ठीक है, और आप कॉमा कर लो, ये भी वैल्यू आप निकाल लो, जो वैल्यू निकाल रहे हो इनमें से जो मिनिमम हो। तो यहां पे आप 45 रख दो, जरा कंपेयर करो तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, दिस वन। तो आपका x मैक्सिमम हुआ, नाउ x मैक्सिमम इज 30। अब इनका एडिशन कितना होगा, 45। समझ में आया? आई होप आप
ऐसे हैवी क्वेश्चन को समझ पाए होगे। अब प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का, फिगर आउट करो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मैंने अगर कहीं पे मिस्टेक किया वो भी फिगर आउट करो। आपका माइंड इस तरह से एक्टिव होना चाहिए कि कहीं के भी माइन्यूट प्रॉब्लम्स को भी आप फिगर आउट कर सको, ठीक है। तो हम लोगों ने वेन यानी कि सेट सेट के एक एक सेक्शन, जैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है लेवल्स में। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज कर लिया था। थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं हम लोग वेन डायग्राम को डिस्कस किए। अब अगला हम लोग जो क्लास देखेंगे वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ताकि उससे रिलेटेड भी ज्यादा से ज्यादा कर सके। फिर उसके बाद उसमें नंबर सिस्टम को इन्वॉल्व कराएंगे। इस तरह से जो है हम लोग, तो एक लंबा क्लास होगा पर्टिकुलर एक चैप्टर का ही, ज्यादा से ज्यादा हर एक तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, ताकि आप फ्लो में आ जाओ और इसको अच्छे से हैंडल कर सको। एंड इट्स नॉट एंड, आपको और भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी इतना सफिशिएंट है, बट फिर भी आप करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।